औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 4 के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, पहले ये बता चुका हूँ, तो ये नोट जो हैं, ये पॉइंट जो हैं, ये आप ज़रूर देखें। इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास इज़ कॉल्ड मैटर। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो जगह घेरती हैं और वज़न रखती हैं मादा कहलाते हैं। मैटर मीन्स मादा। मादा जो है जनरली मैटर्स आकर इन 3 स्टेट्स। जनरली जो है मैटर मादा वो 3 हालतों में पाए जाते हैं। कौन सी 3? मतलब कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Few things neither become smaller nor on pressing nor their volume change. Such things are called solid. ये solid की डिफिनीशन है। मतलब कि हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम प्रेस करें तो छोटी भी नहीं हो सकती और न उसमें जो अच्छा वॉल्यूम है वो चेंज होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड मीन्स ठोस अजसाम। जैसा कि आपके पास पत्थर हो गया, पत्थर हम जितना भी प्रेस करें वो छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्स से हम जितना भी प्रेस करें ना वो छोटा नहीं हो सकता, ना उसमें जो वॉल्यूम है वो चेंज होती हैं। द थिंग्स विच हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड। और फिर सॉलिड की जो शेप है और वॉल्यूम है वो दोनों क्या होगी? डिफिनिट होगी, मतलब कि फिक्स होगी। इसके बाद द थिंग्स विच हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट हैव नो डिफिनिट शेप आर कॉल्ड लिक्विड्स। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसकी वॉल्यूम तो फिक्स हैं, वो डिफिनिट हैं, लेकिन इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम लिक्विड कहते हैं। जैसा कि आपके पास पानी हो गया, पानी क्या आप एग्जांपल ले लें, पानी की जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स हैं, वो हमें पता है। फ़र्ज़ करें आपके पास 1 लीटर है, 2 लीटर है, लेकिन वही 1 लीटर 2 लीटर हम जिस चीज़ में भी डालें, जिस बर्तन में भी डालें, तो वो वही शक्ल इख्तियार करेगा। मतलब कि इसका जो शेप है वो डिफिनिट नहीं है। इसके बाद जो है गैस। गैसेस हैव नेदर ए फिक्स शेप नॉर ए डिफिनिट वॉल्यूम। गैस में क्या होते हैं? गैस का ना तो कोई ख़ास शेप होती है और ना इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों इसकी फिक्स नहीं होती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। बॉडी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर मीन्स मादा। इन अ बॉडी, बॉडी में जो मादा होती हैं उसकी जो मिकदार होती हैं उसको मास कहते हैं। मास जो है वो हर जगह कांस्टेंट होती हैं। और यहाँ पे मैं एक कोई पॉइंट बताता हूँ। एक होता है वेट। वेट हर जगह कांस्टेंट नहीं होते हैं, मतलब कि उसमें चेंज आ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इन इस किलोग्राम। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है और केजी से हम डिनोट करते हैं। स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। स्पेस, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कि ऐसे साम जो जितनी जगह घेरते हैं वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। हुजम, वॉल्यूम मीन्स हुजम कहलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट जो है वॉल्यूम का वो मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब किस वजह से है? क्योंकि वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट। इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट जो है वॉल्यूम का वो है मीटर क्यूब। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद ईच अदर। सॉलिड्स में जो होते हैं पार्टिकल, ज़रात जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच होते हैं, मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ हीट टू पास आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब कि ऐसे अजसाम, ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे हीट पास हो सके उसको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसा कि आपके पास आयरन है, कापर हैं, ये एग्जांपल है कंडक्टर के, क्योंकि आयरन और कापर इसी तरह और भी हो सकते हैं, ये इससे हीट पास हो सकते हैं, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर आर इंसुलेटर्स। और ऐसे अजसाम जिससे हीट पास नहीं हो सकती, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, जैसा कि आपके पास हो गया वुड हो गया, रबड़ हो गया, वगैरह वगैरह। जैसा कि लकड़ी और रबड़ में कारण जो है हीट जो है वो पास नहीं हो सकती, इस वजह से इसको हम इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कहते हैं। द मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड। मेटल धात जो होते हैं वो ज़्यादातर किस हालत में पाई जाते हैं? सॉलिड होती हैं, ठोस अज्सा में, ठोस हालत में पाई जाती हैं। ऑल द मेटल्स आर शाइनिंग। जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स मीन धात जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो शाइनी, चमकदार होते हैं। मेटल्स आकर इन
वेरियस कलर्स, और ये जो हैं मेटल वो मुख्तलिफ कलर्स में पाए जाते हैं, रंगों में पाए जाते हैं। द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर डेंसिटी। फ्लोटिंग मतलब कि तैरना और डूबना, ये जो हैं वो डिपेंड करते हैं डेंसिटी मतलब कि शिद्दत पर डिपेंड करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो डेंसिटी हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं। द मास प्रेजेंट इन अ डिफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। द मास वो मास जो मौजूद होती हैं डिफिनिट वॉल्यूम में, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मतलब कि आपके पास वॉल्यूम है, कोई आप एग्जांपल ले लें, उसका आप वॉल्यूम ले लें और फिर उस वॉल्यूम में उस चीज़ का जितनी मास है उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, शिद्दत कसाफत कहते हैं। The objects having less density than the density of water float on in water। ठीक है, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसे अजसाम जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होती हैं, किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी से, तो वो पानी में डूब नहीं हो सकती, वो पानी के ऊपर की सतह पर होगी। मतलब कि अगर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है किस चीज़ से, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो वो पानी में डूब नहीं हो सकती, वो उस पर ऊपर तैरती है। द ऑब्जेक्ट्स हैव मोर डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सिंक ऑन इन वाटर। मतलब कि मतलब कि ऐसे अजसाम जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती हैं तो सिंक मीन्स डूब जाती है। मतलब कि फिर वो पानी में क्या होती हैं, डूब जाते हैं। इसके बाद जो है ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ दीज हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, आप बुक में चेक कर सकते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रिकेट बैट, क्योंकि इसके जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है सबसे। विच वन ऑफ दीज ग्रुप इन द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन थे। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्नो, रेन एंड क्लाउड। ठीक है, स्नो बर्फ़, रेन स्नो। अच्छा यहाँ पे देखें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये एग्जांपल इस फॉलो करता है। स्नो मतलब कि बर्फ़ हो गया, मतलब बर्फ़ किस हालत में पाए जाते हैं, ठोस हालत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रेन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्लाउड बादल, ये गैस हालत में पाए जाते हैं। तो ये 3 स्टेट जो हैं मैटर के वो फॉलो करते हैं। Put 2 spoons made of steel and wood in a cup of hot water. After a few minutes, the steel spoon become hot, whereas the wooden spoon does not become hot. आप क्या करें, आप स्टील एंड वुड के जो स्पून्स हैं, चम्मच हैं, वो आप किसी कप में डालें हॉट वाटर में, मतलब कि पानी आप गर्म करें और फिर इसमें आप 2 स्पून डालें, 2 चम्मच डालें, मतलब कि एक स्टील का एक लकड़ी का। चंद मिनट बाद जो है स्टील का जो स्पून है, चम्मच है, वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती हैं, और लकड़ी का जो स्पून है, चम्मच है, वो हॉट नहीं होती हैं। व्हाट डज इट शो, ये क्या शो करता है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेटल इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड। क्योंकि मेटल जो है वो बेड कंडक्टर हैं, क्योंकि बेड कंडक्टर मीन्स मतलब कि इस मेटल में जितनी भी मैंने बताया था कि मेटल में जो है वो तेज़ी से मतलब कि हीट पास हो सकती हैं बजाय वुड के। ए पीस ऑफ वास हैज़ been put into glass of water. Which picture is showing the correct position of the ice? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, आप क्या करें, आप आइस का छोटा सा टुकड़ा ग्लास में डालें, तो ये कहता है कि तो मतलब कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो कहाँ पे होगी, वो यहाँ तक आएगी या यहाँ तक आएगी, या बिल्कुल इस फॉर्म में आएगी या उस फॉर्म में आएगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये, क्योंकि मैंने बताया था कि बर्फ़ की जो कसाफत है, डेंसिटी है, वो कम है किससे, पानी की डेंसिटी से। तो इस वजह से ये जो है ये ऊपर होगी, ये डूब नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो हमें पता है कि पानी बर्फ़ जो है वो पानी में डूब नहीं हो सकती, क्योंकि ये किस वजह से, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और इसके बाद जो है वाटर, आइस एंड
steam all have different temperature. What is the order from the coldest to the hottest? ये जो हैं वाटर पानी, आइस बर्फ़ एंड स्टीम भाप, ये जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के दर्जा हरारत है, टेम्परेचर्स हैं। इसमें जो करेक्ट आर्डर जो है, तरतीब जो हैं, जिसमें हमारे पास कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट की तरफ हो, मतलब कि इन तीनों में से ज़्यादा जो कोल्डेस्ट हैं वो हैं आइस, फिर हैं वाटर और लास्ट में हॉटेस्ट जो हैं वो हैं स्टीम यहाँ पे स्टेम लिखा है, ये है स्टीम। ठीक है, स्टीम मतलब कि बुखारात जो होते हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 4 कभी कंप्लीट हो गया, ये आप देखें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं।